बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ईश्वर की अनुकंपा से, परमात्मा की कृपा से हम सब सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं, सुनते हैं। सजन, व्यस्तता काफी रही है इस महीने और यही कारण था कि सत्संग वगैरह नहीं डल पाया है, लेकिन आप फिर से सुचारू रूप से सत्संग आप लोगों को मिलेगा। तो इस बीच में हमसे बहुत लोगों ने कई प्रश्न रखा है, पूछा है। किसी ने हमसे पूछा है कि दीदी सत्संग का मतलब क्या होता है। सजनों, कहते हैं कि सत्संग क्या है। सत्संग एक दर्पण है। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तो उसे सत्संग मिलता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और सज्जनों, जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है कि जिसे सत्संग विचार मिल गया, संतों का संग मिल गया। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बनी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महापुरुषों ने कहा कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, तो क्या आपकी हमारी नहीं बनेगी? बनेगी। लेकिन जैसे वो लोग सब कुछ करते हुए भी परमात्मा का सुमिरन किए, परमात्मा की बंदगी किए, परमात्मा को याद रखे, वैसे ही हम लोगों को भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं है जिंदगी में। इसीलिए सज्जनों, कहते हैं कि सत्संग एक औषधि है। जैसे कोई बहुत लंबे समय तक बीमार है और उसे कुछ मिला नहीं है, दवाई नहीं दी जाए, तो व्यक्ति कैसे स्वस्थ होगा। ऐसे ही जब जीवन में सत्संग मिलता है तो बहुत सारे रोगों का नष्ट हो जाता है, रोग खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है मानस में। वो कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुधाई, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। कि कुछ लोगों को सत्संग अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही आप उनके सामने सत्संग की बात करेंगे, सत्संग की चर्चा करेंगे, उसी क्षण हुआ तो या तो वो उठ जाएंगे या दूसरी बातचीत में वो लग जाएंगे। तो सज्जनों, इसीलिए कहा गया है कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुधाई, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। कुछ हमारे संस्कार होते हैं, पुण्य होते हैं, यही कारण है कि हमें जीवन में सत्संग मिलते हैं। सबको थोड़ी ना सत्संग मिलता है। इसीलिए सज्जनों, सत्संग में कौन जाता है? मनुष्य जाता है, जानवर नहीं जाते हैं, पशु नहीं जाते हैं। क्योंकि सत्संग मनुष्यों के लिए बनाया गया है, इंसानों के लिए बनाया गया है, पशुओं के लिए नहीं बनाया गया है। हाँ, वो सुन भी लेगा तो कोई बात नहीं है। अगर पशु, जानवर, पक्षी अगर सुनते हैं तो उनका भी कल्याण होगा, लेकिन सत्संग मनुष्य के लिए बनाया गया है। तो सज्जनों, इसीलिए एक बार श्री नारद जी भगवान श्री हरि के पास जाते हैं और वो कहे कि हे प्रभु, सत्संग का मतलब क्या होता है। तो भगवान नारायण ने कहा कि अगर मैं नारद को सीधी सीधी बात समझाऊंगा तो इनको कोई बात समझ नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि सत्संग का मतलब क्या होता है। और नारद जी को भेजते हैं। कहते हैं कि एक वृक्ष पर कौवा बैठा है, उससे जाके पूछ लेना कि सत्संग क्या है, वही वही आपको बता देगा। तो वो जाते हैं। तो वहां पर जब जाते हैं तो पूछते हैं कि सत्संग क्या है। तो वो जो कौवा था उसी क्षण वो गिरा
और उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया। और उसके बाद एक गाय के माध्यम से उसका जन्म हुआ। अब जब नारद जी ने देखा कि जो कौवा है, मैंने जैसे ही कहा कि सत्संग क्या है, तो उसी क्षण वो अपने शरीर के त्याग कर दिया, उसके प्राणों का अंत हो गया। और वो भागते हुए श्री हरि नारायण के पास जाते हैं और वो कहने लगे कि हे श्री हरि, मैं तो सत्संग का मतलब जानने गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उससे कहा कि सत्संग क्या है, वैसे वो तुरंत उस डाल से गिरा और जमीन पर गिर के मर गया और किसी ने देखा नहीं है उसके मरते हुए। तो नारद भगवान श्री हरि ने कहा कि ठीक है, अब तुम एक किसान के घर एक गाय है, वो बछड़ा को जन्म दी है, तुम उससे जाके पूछना कि सत्संग क्या है। सज्जनों, नारद जी जाते हैं, खोजते खोजते पता चला कि आज के दिन ही किसी गाय ने बच्चे को जन्म दिया है। जब गए उस बछड़े के पास किसी तरीके से, तो वो पूछते हैं कि सत्संग का मतलब क्या है। उसी क्षण वो बछड़ा मर गया। और जैसे ही बछड़ा मरा, तो आप जानते हैं ना, आसपास के जो लोग होते हैं वो कहने लगे, अरे ये कहाँ से व्यक्ति आया और क्या कहा है कान में कि बछड़ा मर गया। अब चहुओर नारद जी को घेरने लग गए सब लोग। अब नारद जी तो अपना जान बचाते हुए, प्राण बचाते हुए वहां से नारायण नारायण करते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। और उसके उपरांत भगवान श्री नारायण के पास आते हैं और कहने लगे कि हे प्रभु, आज तो किसी तरीके से मैं अपना जान बचा लिया हूं। ये सत्संग के जो चक्कर है, आज मैं इसके चक्कर में पड़ गया हूं और मैं नहीं जानता हूं कि मैं जिससे पूछता हूं वही मर जाता है। तो भगवान श्री हरि मुस्कुराए और कहे कि ठीक है, अब तुम्हें सत्संग का मतलब पता चल जाएगा। इसी राज्य में एक राजा है, उसके बहुत दिनों से कोई संतान जन्म नहीं ले रखी थी और उसकी संतान ने जन्म लिया है, और तुम जाओ, वही तुम्हें सत्संग का मतलब बताएगा। सज्जनों, नारद जी जाते हैं। अब वो राजघराने का बच्चा है, इतने आसानी से तो मिलेगा नहीं, देखने को नहीं मिलेगा, और वो भी इतने लंबे समय के उपरांत बच्चा हुआ है। और सज्जनों, वहां पर वो किसी तरीके से ज्योतिषाचार्य बन के जाते हैं, बहुत सारा बात बनाते हुए वहां पर प्रवेश पा जाते हैं। जब जाते हैं तो देखते हैं बच्चा बड़ा हष्ट पुष्ट है, बड़ा अच्छा बच्चा दिख रहा है। और जैसे ही पूछे, मन में एक भय भी था, एक डर भी था कि कहीं मैंने पूछ लिया कि सत्संग का मतलब क्या है, तो कहीं ये बच्चा भी अपने प्राणों का त्याग ना कर दे। और 2 जगह से तो हम बच चुके हैं, लेकिन क्या मैं यहां से बच पाऊंगा। सज्जनों, आपको क्या लगता है, सिर्फ आप ही अपने प्राणों की चिंता करते हैं? हर समय में, हर काल में हर कोई पहले अपनी ही चिंता करता है। और सज्जनों, इधर नारद जी ने कहा कि भगवान की अनुमति है, मुझे पूछना ही पड़ेगा। और जैसे ही नारद जी ने उस बच्चे से कहा कि सत्संग का मतलब क्या है, उसके कान के पास जाके कहते हैं, तो जो बच्चा था वो खिलखिला के हंस पड़ा और कहा कि नारद जी, आज तक आपको सत्संग का मतलब नहीं पता चला। तो नारद जी ने कहा कि अगर पता चल जाता तो मैं क्यों तुम्हारे पास आता। तो उस बच्चे ने कहा कि आपके मुंह से जो सत्संग निकला है, सत्संग क्या है, इतना सुन के मैं काग की योनि में था, मैं मुक्त हो गया। फिर मैं गाय की योनि में गया, मैं बछड़ा बन के जन्म लिया। फिर आप वहां आए, मेरे कान में बोले कि सत्संग का मतलब क्या है। आपके वो 2 शब्द ही मुझे उस बछड़े की योनि से भी मुक्त कर दिया, और आज मैं राजा के पुत्र बन के जन्मा हूं। मैं वही कौआ हूं, वही बछड़ा हूं। सज्जनों, वो कहता है कि अभी भी आपको सत्संग का मतलब नहीं पता चला। तो सज्जनों, कहने और समझाने का मतलब ये है कि आज के समय में व्यक्ति ताउम्र से सत्संग कथा सुन रहा है, लेकिन भला क्यों नहीं होता है। सज्जनों, कारण यही है कि जब तक हम पूर्णता अपना मन परमात्मा में नहीं लगा देंगे, जब तक ईश्वर में नहीं लगाएंगे, तब तक भला हो ही नहीं सकता है।
इसीलिए सज्जनों, अगर अपने जीवन का कल्याण करना है तो सब कुछ करते हुए आप अपना मन भगवान में लगा के रखिए। आप कहेंगे मन कैसे लगेगा? सज्जनों, बहुत आसान है मन को लगा देना। जैसे आप बार बार भोजन करते हैं ना, भूख लगती है तो कोई आपको बता देता है कि भूख लग रही है, तो आप भोजन कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये मन है। अगर आप कहीं व्यस्त हो जाएंगे, आप कहीं कुछ करने लग जाएंगे, तो ये मन आपको परेशान ही नहीं करेगा। और सज्जनों, क्योंकि जब तक आप व्यस्त नहीं होंगे मानसिक रूप से, तब तक ये लुका छुपी के खेल तो चलता ही रहेगा। इसीलिए सज्जनों, जो समझदार लोग होते हैं वो अपना मन हमेशा भगवान में लगा के रखते हैं, ईश्वर में लगा के रखते हैं, और वो हमेशा शारीरिक रूप और मानसिक रूप से वो कसरत करते हैं। कसरत जानते हैं ना, जो एक्सरसाइज आज के समय में बोला जाए तो, क्योंकि एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ होगा? अपने शरीर का लाभ होता है। जो करता है उसी का लाभ होता है। उसका शरीर अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत हो जाता है, और वो हर एक परिस्थिति का सामना कर लेगा। कहीं कुछ उठाना है तो उसको मुश्किल नहीं लगेगा, कहीं चलना है तो उसको मुश्किल नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने मेहनत किया है, संघर्ष किया है, रोज कर रहा है, तो वो कर लेगा। तो इसीलिए सज्जनों, सत्संग का मतलब ही यही है कि जब सत्संग नहीं मिलता है तो सब कुछ बेकार लगने लग जाता है, सब कुछ उदास लगने लग जाता है। इसीलिए सत्संग का बहुत ही महत्व है और सर्वोपरि है। ये सब ज्ञान से ऊपर है सत्संग। सज्जनों, जिस दिन जीवन में सत्संग आ गया ना, फिर ये आवागमन के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। जैसे कौवा हुआ, बछड़ा हुआ और वो मनुष्य बना। तो सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से हम समस्त महामानव, महा मनुष्य, अगर हम लोग सिर्फ सुने ना, उस पर विचार करें, मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें, जिस भी भाषा में आप समझेंगे, तो कहते हैं कि जिसको हम बुलाते हैं हमारे घर में वही आते हैं। अगर आप भगवान को बुलाएंगे तो आपके घर में भगवान ही आएंगे। अगर आप घर में भूत प्रेतों को बुलाएंगे, नकारात्मकता बुलाएंगे, तो आपके घर में नकारात्मकता ही आएगी। सज्जनों, इसीलिए जो लोग समझदार होते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं। कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, कबीरा संगत साध से कोट कटे अपराध। कि जब हम साधु के संगति में जाते हैं, साधु के सानिध्य में जाते हैं, एक घड़ी आधी से पुनियाद, कि एक घड़ी के भी आधी कर देना, आधी के भी आधी करना, और उसके भी पुनियाद। कबीरा संगत साध से कोट कटे अपराध, कि साधु के संग से, साधु के साथ से कोटो पाप जो होता है नष्ट हो जाता है और पुण्य का उदय होता है। इसीलिए सज्जनों, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। और जब सत्संग नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कुछ नहीं है जीवन में। ये बात हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि जो सत्संगी है, जो ईश्वर प्रेमी है, वो बिना सत्संग के रह ही नहीं सकता सज्जनों। इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुधाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। कि सत्संग भी उन्हीं लोगों को अच्छा लगेगा और वही बार बार सुनेंगे जो प्रेमी है, ईश्वर प्रेमी है, सत्संग प्रेमी है। लेकिन सत्संग किसको अच्छा नहीं लगता है? कहते हैं ना कि तुलसी पिछले पाप से, इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के पुण्य और पाप का ही हिसाब चल रहा है, और अभी जो आप फिलहाल कर रहे हैं उसका आगे हिसाब होना है। तो ये सज्जनों, सीधा सीधा गणित यही है कि हम समस्त लोग, समस्त साधक मनुष्य, इंसान जो भी है इस संसार में, जहां भी आपको लगता है कि यहाँ जाने से मेरी भक्ति सुरक्षित है और यहाँ जाने से मेरे अध्यात्म में विकास हो रहा है, तो आप वहां जरूर जाया करिए। क्योंकि
बिना टीचर के, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए सज्जनों, जिसे सत्संग चाहिए तो एक वो भी पढ़ाई है, क्योंकि बड़ा डीप ज्ञान होता है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न आई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी किसी के ऊपर, तब तक वो सत्संग में जा ही नहीं सकता है। और जिसके ऊपर राम की कृपा हो गई, वो स्वतः ही सत्संग में चला जाता है सज्जनों। तो इसीलिए सज्जनों, जरूरत है, नारद जी को तो बात समझ आ गई, लेकिन हमें और आपको कब समझ आएगी सज्जनों? ना जाने कितने समय बीतता है और ना जाने कितना बार हम लोग जन्म ले चुके हैं, लेकिन फिर भी मन में अनुराग नहीं है, मन में वैराग्य नहीं है, मन में प्रेम नहीं है। अभी आप कहेंगे कि आपको कैसे पता है? सज्जनों, सब कुछ देख के पता चल जाता है, व्यक्ति समझ जाता है। इसीलिए आप सत्संग के महत्व को समझिए कि सत्संग है क्या। सत्य प्लस संग, ईश्वर का संग, परमात्मा का संग। कभी आपको बिना खाए भी रहना पड़ता है, कई बार आपको भोजन भी मिलता है, क्योंकि आप अगर महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे तो आप पहुंचेंगे नहीं बिना किसी के माध्यम से। तो सज्जनों, इसीलिए वहां सब व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। अगर कोई सत्संग में आता है तो उसी के लिए व्यवस्था बनाई जाती है कि लोग सत्संग में आज के दिन आएंगे। तो सज्जनों, इसीलिए ये हमें भी विचार करना है कि सत्संग बहुत बड़ी कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसका कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि सत्संग है क्या। तो सज्जनों, सत्संग का बहुत ही महत्व है जीवन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सत्संग में जाना, सत्संग सुनना, और नहीं आप जा पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो आप मोबाइल में सुना करिए, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। आप गूगल नेट पर जाएंगे, उस पर चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रसंग के सत्संग प्रवचन आपको मिलेगा। तो सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो मैं लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई थी। और आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।